कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस क्लास में वर्गमूल के बारे में, और वो भी इस प्रकार के वर्गमूल जिसमें पॉइंट दशमलव वाले वर्गमूल आपको कैसे निकालने हैं, कैसे आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपना पहला क्वेश्चन है कि 67.24 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। क्या है पहला प्रश्न कि 67.24 का आपको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको ये करना है कि इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको संख्या को लिख लेना है 67.24। ठीक है दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने। ठीक है, दो दो के पेयर बनाने तो ये दो और ये दो हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको एक ऐसी संख्या से भाग देना है जो 67 से ऊपर नहीं जाए, भले 67 के बराबर या 67 से नीचे हो जाए। ठीक है, तो क्या है कि 8 × 8 का कितना होता है, 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, 67 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर कितना हो गया, यहाँ पर 8 लिख देंगे। कितना हो गया, 8 × 8 कितना हो गया अपना, 64 हो गया। ठीक है, 64 यहाँ पर अपना हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 64 होने के बाद में यहाँ पर कितना बचा आपका, 3। ठीक है, 3 बचा। पॉइंट को अपन बाद में लिखेंगे। ठीक है, पॉइंट को यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, बाद में नहीं लिखना, पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 को उतार लिया, 3 बचा। ठीक है, फिर 24, तो 324। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है आपको, 8 से आपने भाग दिया, 8 बार गया, तो ये संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, प्लस 8 हो गया, 8 और 8 कितना हो गया आपका, 16 हो गया। ठीक है, तो आपको इतना गुना करना, इतनी संख्या से भाग देना है जो कि वहाँ पे भी आ जाए। ठीक है, तो जैसे 16 है। ठीक है, 162 का डबल होता है 324, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, 2 बार चला गया। ठीक है, तो 324। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ, 67.24 का वर्गमूल कितना हो गया आपका, 8.2 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा आपका, 67.24 का वर्गमूल आपका 8.2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपना दूसरा प्रश्न है कि 132.25 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि दो संख्याओं के बाद में अगर पॉइंट हो तो आपको किस प्रकार निकालना है, और अब इसमें दिया गया है कि 3 संख्याओं के बाद में दिया गया है, तो आप किस प्रकार से हल करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको वही काम करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिख देनी है संख्या 132.25। ठीक है, दो दो के पेयर बनाने। ठीक है, दो दो के पेयर बनेंगे तो ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक हो गया। अब यहाँ पर 1 से 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका 1 गया, अब यहाँ पर ये 0 बचा। ठीक है, इस पेयर को उतार लेंगे अपन। ठीक है, कितनी बार गया उसको आप यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, प्लस करने के बाद में ये कितना हो गया, 2 हो गया आपका। ठीक है, 2 हो गया। अब इसको 32 को कितने से गुना किया जाए, ऐसी क्या संख्या यहाँ पर रखी जाए कि 21, 1 × 1 21 हो जाएगा। यहाँ पर 2 रखोगे तो 22 × 2 कितना, 42 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। ठीक है, कितनी बार गया, 1 बार गया। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, 21 आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब कितना बचा आपका, यहाँ पर 1 और 1, यहाँ पर आपका 11 बच गया। ठीक है, इसमें कितना करना है आपको, +1 कर देना है। 1 बार गया तो ये कितना हो गया आपका, 22 हो गया। फिर ये संख्या आपको उतार लेनी है, 1125 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कि 22 को आपको इतनी बार देना है कि 1125 आए या इससे कम आए, तो 5 से देते हैं। ठीक है, तो 225 से जैसे अपन देते हैं, यहाँ पर पॉइंट लिख देना है आपको जो ये था। ठीक है, 5 बार देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1125। पूरा भाग आपका चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो क्या हो गया, अतः वर्गमूल कितना हो गया, अब वर्गमूल कितना हो गया, 11.5 है। ठीक है दोस्तों, वर्गमूल कितना है आपका,
11.5 है। ठीक है दोस्तों, अब अपना तीसरा है कि अपने दो संख्या के बाद पॉइंट वाला देख लिया, 3 संख्या के बाद पॉइंट वाला देख लिया। अब अपने देखेंगे कि 5 संख्या के बाद पॉइंट वाला अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वही काम करना है यहाँ पर जो अपन करते हैं, संख्या को लिख देना है। ठीक है, तो 15,762.8025। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है कि इधर की तरफ से अपन को जोड़ा बनाना है, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा और 1 का ऐसे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 में अपन 1 का ही भाग दे सकते हैं, तो ये 1 का भाग दिया, ये एक बार आपका चला गया। ठीक है, यहाँ पर ये 1 आया तो आपका कितना बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है दोस्तों, आपका कितना बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, करना कुछ नहीं है। ठीक है, फिर क्या करना है कि यहाँ पे बचा नहीं, इस जोड़े को उतार लेना है, 57 आपका उतर जाएगा। ठीक है, +1 आपको यहाँ पे कर देना है, तो ये कितना हो गया, 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 3 करते हैं तो इंटू 3 होगा, तो 23 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 3 9। ठीक है, और 2 3 6 69 हो जाएगा, जो कि आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, तो 22 और ये 2, 22 × 2 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 13 बच गया। ठीक है, फिर उसको 62 को उतार लेंगे, 62। ठीक है, यहाँ पर 2 बार गया तो ये +2 कर देना है, तो कितना हो गया आपका, 24 हो गया। ठीक है, 24। उसके बाद में 1362 में आपको भाग देना है। ठीक है, तो अपन ने पिछली वीडियो में देखा था कि 5 बार चला जाएगा। ठीक है, आपका कितना बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, 5 बार जैसे आपका चला जाएगा तो क्या है, अगर जैसे 5 बार जाएगा तो वो कितना होगा आपका, 1225। ठीक है, 5 बार आपका गया, ये 5 बार चला गया। ठीक है, इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। 1225 में जाने के बाद में कितना बचा आपका, ये इसने इसको दे दिया 12, ये कितना हो गया, 137, 137 आपका बच गया। ठीक है, अब ये लास्ट का बचा आपका, ये 80 आपने उतार लिया। ठीक है, इसमें 5 आप जोड़ दोगे। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये पूरा 50 हो गया। ठीक है, 245 और 5 250 आपका हो गया। ठीक है, 250 आपका हो गया। अब 13,780 में आपको भाग देना है। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार जाएगा तो कितना आएगा आपका, 12,525। ठीक है दोस्तों, आपका 12,525 आ गया। कितनी बार गया, 5 बार, तो ये 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये 12,525 आ गया। ठीक है, फिर कितना बचा आपका, ये बचा आपका 1255। ठीक है, आपका 1255 बच गया। तो अब बचा 25, इसको आपको उतार लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये 2505 5 बार गया, +5 हो जाएगा, ये 2510 हो जाएगा। ठीक है, ये 2510 हो गया। अब 1,25,525 आपका बचा। ठीक है, तो ये 5 बार जाएगा फिर दोबारा से, तो ये आपका कितनी बार, 5 बार गया, 1,25,525 आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होगा, आपका 0 बचा। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों, आपका वर्गमूल हो गया 125.5, ये आपका वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो आपका अतः वर्गमूल बराबर 125.5 है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से पॉइंट वाली संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 48 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने हेतु किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, अगर गुणनखंड सम निकलते हैं, गुणनखंड का पेयर बनता है वर्ग के रूप में, तो आपका वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और यदि नहीं निकलते हैं तो आपकी वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो 48 के आपको यहाँ पर गुणनखंड निकालते हैं, तो 2 का जाएगा 24 बार, 2 का जाएगा 12 बार, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार और 3 का 1 बार। ठीक है, तो
तो यहाँ पर कितने पेयर बनते हैं, एक पेयर, दो पेयर और तीसरा पेयर नहीं बना। ठीक है, तो क्या करना है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो एक पेयर, दो पेयर और ये तीसरा पेयर होना चाहिए, तो इसको क्या करना है, × 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना है कि जो संख्या है अपनी 48 उसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो तब जाके ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 8 × 3 = 24 को 4 को हासिल 2, 4 × 3 = 12 और 2 = 14। तो 48 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा और 144 वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, जो कि आपका क्या होता है, 12 का स्क्वायर होती है। ठीक है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 224 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो 224 का सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो 224 के आपको गुणनखंड निकालने हैं, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 112, 2 से 56, 2 से 28, 2 से 14, 2 से 7 और 7 का 1। ठीक है दोस्तों, तो आपके कितने पेयर बने, यहाँ पर आपके कितने पेयर बने, एक पेयर, दो पेयर, तीसरा पेयर भी नहीं बना और चौथा पेयर भी नहीं बना। तो एक पेयर, दो पेयर × 2 × 7। ठीक है, तो ये इसका पहला हो गया, ये इसका दूसरा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो गया, 2 × 7 आपका खाली रह गया। ठीक है, तो इसको 14 से गुना करना पड़ेगा। तो 224 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए उसको 14 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 224 को गुना 14 से करना पड़ेगा, तो 3136 इसकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 3136। ठीक है दोस्तों, 3136 आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, जो कि 56 का स्क्वायर मानी जाती है। ठीक है, जो कि 56 का स्क्वायर आपकी मानी जाती है।